जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम लोग जो है मैथ का लेसन 1 समाप्त कर करके साइंस में हम लोग प्रवेश कर चुके थे। और उस लेसन से उस सब्जेक्ट में जो है आपको पिछले वीडियो में बताया गया था साइंस किसे कहते हैं, साइंस के पिता कौन है, साइंस को कितने भागों में हमको 10th क्लास में पढ़नी है। ऐसे साइंस को अगर बांटे तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक सोशल साइंस भी होती है बच्चों। बट उसको हम नहीं बता पाए इसलिए कि हमें साइंस पढ़नी है, तो साइंस के बारे में आपको क्या क्या साइंस में हम पढ़ेंगे उसके बारे में बताए। बट अगर साइंस की अगर बात किया जाए तो आपको सोशल साइंस को भी पढ़ते हैं। तो चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सवाल आपसे नहीं पूछती, लेकिन आपको नॉलेज के लिए हम कुछ बता दिए थे सवाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है पढ़ने वाले हैं हम साइंस के में फिजिक्स लेसन 1। और फिजिक्स के मतलब भौतिक विज्ञान बोलिए चाहे भौतिक शास्त्र बोलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी होगा तो घंटी को क्या कर दे, प्रेस कर दे। जिससे होगा क्या कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वह वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगी। ठीक है, तो बच्चों सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दें। और चलिए आपके आगाज़ करते हैं इस नए टॉपिक पर। और इस टॉपिक का नाम है फिजिक्स का लेसन 1 और उस लेसन का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश है क्या, प्रकाश सबसे ज़्यादा कहाँ चलता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, वगैरह वगैरह टाइप को जो हम लेवल बाय लेवल बारीकी ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। बच्चों, जिस टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आती है तो कमेंट करिएगा। मैं चैलेंज करता हूँ, साइंस हो या अदर कोई भी विषय हो, बशर्ते हमको टाइम मिलनी चाहिए समझाने की, और आपके लिए मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ। वो कोई ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, चलिए बकवास करने से फ़ायदा नहीं है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी दिन पर दिन धीरे धीरे। तो चलिए, हमको आज क्या पढ़ना था, प्रकाश का प्रवर्तन, जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रवर्तन जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसे लेसन 1 में पढ़ना है। हाँ, लेसन 1 फिजिक्स में पढ़नी है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। सर, ये हेडिंग का है दिया, ये हेडिंग देने के मकसद क्या है राइटर को, प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस चैप्टर का हेडिंग देता है, हेडिंग का मतलब पहले समझिए कि राइटर आखिर हेडिंग क्यों दिया। जो प्रकाश का प्रवर्तन है, प्रकाश का प्रवर्तन जो है क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब समझिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या होती है। तो बोलता है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है, और लौटने की उस क्रिया को, चाहे लौटने की उस घटना को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। कैसा परिभाषा लगा सर? बहुत मस्त लग रहा है बच्चों। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो लौटने की उस क्रिया को हम, चाहे लौटने की उस घटना को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी वस्तु को हम तब देख पाते हैं जब यहाँ से प्रकाश पहले वहाँ जाती है और गेला के बाद वहाँ वापस लौटती है, हमारी आँख तक आती है, तब वो वस्तु को देख पाते हैं। मेरे बच्चों, बचपन में एक काम किए होंगे आप भी, हर लोग करते हैं कि जब हमारे पास लाइट नहीं है, हमें फेस देखना है, हमें बाल झाड़नी है, एकदम पूरा हिप्पी निकालना है ऐसे, समझ रहे हैं ना, हिप्पी सारा झाड़ के पतला छोड़ना है, हिप्पी ऐसे गलिया फिर लगा रहेगा। वह हिप्पी निकालने के लिए मान ली कि लाइन कट गई और लाइन चली गई, यानी बिजली चली गई, तो आप टॉर्च कहाँ पाड़ते हैं? दर्पण पे बारते हैं। ऐसे दर्पण पे टॉर्च नहीं बच्चों, टॉर्च को बारते होंगे अपने फेस पर, और जो टॉर्च को फेस पर बारते होंगे तो फिर आपका चेहरा जो है उस दर्पण में दिखाई देती होगी। तो बच्चों, यानी कि प्रवर्तन होना बहुत ज़रूरी है।
जैसे ही कोई वस्तु से जाकर प्रकाश टकराएगा और टकरा कर जब तक वो लौटेगा नहीं तब तक वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। तो बस कोई भी वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश को उस वस्तु से टकरा कर लौटना बहुत जरूरी है। और जब प्रकाश कोई वस्तु से टकरा के अगर वो लौटता है ओकरे, तो हम बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। क्या बात है सर, हम ओकरे बोलते हैं, हाँ बच्चों ओकरे बोलते हैं। तो ऐसी को सजा के बोल देंगे। जब तक सजा के नहीं बोलिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा ना कि बच्चा क्या समझा। इतना दिन से पढ़ रहा है सबसे बेहतरीन चैनल सोनू सर से, वो साइंस को धुआं कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो ऑल सब्जेक्ट का बादशाह हैं। बट अपने बादशाह करने से नहीं होती बच्चों, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि बड़े बड़ाई न करे बड़े ने बोले बोल। मैंने खुद बड़ाई करने से बड़ाई नहीं होती है। जब आप कमेंट कीजिएगा, जब आप बड़ाई कीजिएगा तो वो बात सही हुआ। क्योंकि हम अगर खुद भांज दें तो खुद बड़ाई करने से बड़ाई नहीं ना होती है, आप कहिएगा तो बड़ाई होगा। तो चलिए, लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। तो हम समझ चुके कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है, टकरा के जब वापस लौटती है तो लौटने की उस घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, सभी को बहुत बारीकी से लिखे, वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हेडिंग दिया गया था तो हेडिंग को समझाना मुझे फर्ज है। प्रकाश का परिवर्तन के मतलब क्या हुआ? तब प्रकाश हो के से टकरा के कोई वस्तु से टकरा के उसी दिशा में वापस लौट जाता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का हम परिवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं टॉपिक को आगे लेता हूँ। अब समझना है प्रकाश क्या है। आपको बोर्ड पर एक तो भी ध्यान नहीं देनी है, मेरी बात को पहले समझिए बारीकी से। इशारा जो बात बोलूँगा वही बात इसमें लिखें। काहे सर इला कि मेरा बचवा जो है वीडियो जब साइड होंगे तो वीडियो स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कॉपिया में उतार लेगा। कुछ परिभाषा को हम डिफिनेशन करेंगे डायरेक्ट उस वीडियो को रोक के। मैं लेकिन रोकने की आपकी क्या कर सकते हैं उसको, मानो ऐसा स्थिति नहीं आई कि वीडियो को रोक के आप परिभाषा को लिख पाएंगे। मैं परिभाषा को 1-2 बार रिपीट करूंगा, पक्का आप उस परिभाषा को समझ पाएंगे। तो चलिए आते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रकाश। अब यहाँ पर लाइट अभी जल रही है, देख रहे हैं। तो क्या ये जो है अभी वस्तु को जो आप देख पा रहे हैं, जो बोर्ड को आप देख पा रहे हैं, हमको जो आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर प्रकाश नहीं होती बच्चों तो क्या हमको आप देख पाते? हमको आप देखते? बोलेंगे नो सर। आपको देखने के लिए, चाहे कोई भी वस्तु को देखने के लिए, चाहे कोई चीज़ को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऐ सर, अगर प्रकाश रहे हो हमारा आँखिए न रहे, दोनों हमर न रहे, दुश्मन की आँख नहीं रहे कि हमर रहेगा तब न पढ़ाएंगे जी। मान लीजिए कि प्रकाश रहे और आँखें न रहे उस व्यक्ति को, तो क्या उस वस्तु को देख पाएगा? बोलेंगे नो सर, नहीं। अरे देख पाएंगे? बोलेंगे नहीं। तो किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश क्या करता है? मदद करता है, सहायता करता है। अगर प्रकाश नहीं होगी तो हम कोई वस्तु को नहीं देख पाएंगे। कैसे देखेंगे जी? प्रकाश है, आँख है, प्रकाश है तो देख पाएंगे नहीं। तो हम देखते हैं किसी को आँख से, लेकिन लाइट रहेगा तभी देखेंगे, लाइट नहीं रहेगा तो देखेंगे कैसे? परिभाषा देखिए कैसे परिभाषा को बनाया जाता है। बट बिहार सबसे अनपढ़ राज्य क्यों है? क्यों है? टीचर साहब की खुद परिभाषा नहीं याद है, वो खुद क्वेश्चन बैंक से चाहे वगैरह वगैरह जैसे किताब से क्वेश्चन लिखा रहे हैं, परिभाषा डेफिनेशन बोलेंगे कि यहाँ से है तो उतार लीजिए। ये हुआ परिभाषा। बोलता है कि बच्चों इस प्रश्न का उत्तर अपने लैंग्वेज में दीजिए, अपने शब्द में दीजिए, तो फिर उतारने की क्या बात है किताब से लाइन में लाइन? आप समझाइए। खाली बन गए टीचर के हम मास्टर हैं। सच्चाई बोल रहे, कड़वा लगेगा इसके लिए सॉरी। अगर कोई सर सुनते थे अगर उनको कड़वा लगते थे इसके सॉरी, क्योंकि हम सच्चाई बोल रहे हैं। अब हम समझाना चाह रहे हैं कि प्रकाश क्या है। टाइम ले रहे हैं हम, लेकिन चैलेंज करते हैं कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि टाइम ले रहे हैं। तो कोई भी वस्तु को हम देख रहे हैं तो क्या देखने में हमको प्रकाश क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है। और प्रकाश बच्चों है क्या? एक भौतिक कारक है। फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो भौतिक कारक ना होगा जी। तो अगर सवाल आए कि प्रकाश क्या है तो क्या बोले? प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को हमको देखने में क्या करता है? मदद करता है, सहायता करता है।
अगर वो नहीं रहेगा तो उस वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। कैसे देखेंगे जब होगा ही नहीं तो अगर बच्चों अगर आपसे सवाल करें कि प्रकाश क्या है तो बोलेंगे प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या तो देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं परिभाषा को फिर से रिपीट करता हूँ। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या तो देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। हाँ, प्रकाश कहते, वही परिभाषा आपको लिखा गया, देख लीजिए। अब हमारे परिभाषा नहीं याद है बउआ तो कैसे लिखाएगा? किताब में से लिख के छाप देंगे तो आपको याद होगा। जब हमारा याद नहीं हो रहा है, हम एक गुरु हैं, हम एक टीचर है और डिफिनेशन हमको पता नहीं है, तो क्या यार आप तो भोले भाले बच्चे हैं, कैसे याद कर पाएंगे? कैसे याद करो बताइए? बार बार देख देख के छाप दी, बात हुआ? चलिए छोड़िए बात। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को छूट गया बच्चों यहाँ, क्योंकि हम देख के तो लिख नहीं रहे हैं, किसी वस्तु को देखते हैं या देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब सवाल आते हैं कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। तो यहाँ से याद रखना कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। जैसे में देखिए, सूर्य से निकलती है प्रकाश की किरण, तो सूर्य से निकलती है प्रकाश की किरण, तो जब सोलर पर पड़ता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो बच्चों, प्रकाश भी एक ऊर्जा है। जैसे अगर मोमबत्तियाँ जल रही है तो मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा में बदलने का काम कर रहा है। विद्युत बल्ब जल रही है, ट्यूब जल रहा है, मलकरियाँ जल रही है, वगैरह वगैरह चीज़ें जल रही है, तो ये क्या विद्युत ऊर्जा ले रहा है, तो फिर प्रकाश ऊर्जा दे रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रकाश भी एक एनर्जी है, प्रकाश भी एक ऊर्जा है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होती है। मेरी बात को सुने, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होती है? जूल होती है। होमवर्क सवाल जा रहा है बच्चा, होमवर्क ध्यान दीजिए। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक ज्ञात करें। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक कमेंट में पिन करनी है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है, इसको कमेंट में पिन कीजिए कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। इसको क्या कमेंट करेंगे सर? कैसे लिख के कमेंट करेंगे? कैसे लिख के कमेंट करेंगे? बस वही पिछले सवाल, लल्लन टॉप का आंसर, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होती है। बस चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तो यहाँ से आप पॉइंट समझिए कि प्रकाश एक ऊर्जा है और ऊर्जा कैसे मात्रक क्या होता है बउआ? जूल होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं जैसे। आगे समझिए, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश भी जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है निर्वात में सबसे ज़्यादा चलती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। सर निर्वात कुछ होता है? अगर कोई पूछे कि निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है तो पूछे कि निर्वात क्या कहते हैं? तो निर्वात वैसा माध्यम को हम कहते हैं जहाँ बड़ी वायुमंडल नहीं होती है, जहाँ वायुमंडल, जहाँ हवा नहीं हो, इसे वायुमंडल हम बोल सकते हैं। जहाँ पे हवा नहीं होती है उस माध्यम को हम निर्वात कहते हैं। तो जहाँ पर ये हवा नहीं होती है वहाँ प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और वहाँ प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸। 3 × 10⁸। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप बात समझ चुके। प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है सबसे ज़्यादा निर्वात में चलती है, जिसकी चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये प्रकाश की चाल होती है। किसमें? निर्वात में। ऐसे वायु में भी इतना नहीं होती है, लेकिन वायु में थोड़ा सा कम होता है। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि वायु में प्रकाश की चाल, तो इतना ही होता है, लेकिन थोड़ा सा निर्वात से कम होती है, एकदम थोड़ा सा कम होती है। तो जब थोड़ा सा कम होती है तो इतना ही समझते हैं लोग कि चलो निर्वात इतना ही प्रकाश की चाल होती है। मैंने जितना निर्वात में प्रकाश की चाल होती है उतना ही वायु में होती है। लेकिन अगर सवाल आवे कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है, ऑप्शन ए में रहे वायु, बी में रहे निर्वात, सी में रहे जल, डी में रहे कांच। ऑप्शन पता है किस मारिएगा? निर्वात में मारेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात को आप समझ पाएँ
कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, वायु में थोड़ा सा कम होती है, लेकिन दोनों में सेम होता है, बस थोड़ा सा कम होती है। यहाँ वही पॉइंट लिखे, देखिए प्रकाश एक ऊर्जा है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश की चाल गलत नहीं लिख पाए, क्योंकि देखिए थोड़ा लिख रहे हैं। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में भी इतना नहीं होती है, बस थोड़ा सा एकरा से कम होती है। तो स्टार मार के लिख लीजिएगा कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात से थोड़ा सा कम होती है। यहाँ तक लिख लिए प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो निर्वात में होती है। अब समझिए प्रकीर्णन, लेकिन इससे पहले समझते, थोड़ा सा इधर आइए। प्रकाश स्रोत क्या है, प्रदीप्त वस्तु क्या है, अप्रदीप्त वस्तु क्या है। प्रकाश स्रोत को बोलते हैं, प्रकाश को बोलते हैं लाइट, स्रोत को बोलते हैं सोर्स। प्रकाश को बोलते हैं लाइट और स्रोत को बोलते हैं सोर्स, जहाँ से वो चीज़ें निकलती है। सॉस नहीं बोल रहे बाबू, सॉस माने तो चटनी होता है जिसको चाटते हैं चाउमीन पे, ओ ना सोर्स माने जहाँ चीज़ें आती है। तो प्रकाश स्रोत क्या है, ये बोलते हैं कि जिन वस्तुएं से, यानी जहाँ से प्रकाश निकल रही है वो वस्तुआ को बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जोन वस्तु से प्रकाश निकल रही है उस वस्तुआ को बोलते हैं प्रकाश स्रोत। अगर सवाल आए कि प्रकाश स्रोत की, इस तरह अगर सवाल आ जाए कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें, तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उस वस्तु को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी कि लाइट सोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल, सूर्य, तारा, टॉर्च, जलता हुआ बल्ब। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात को आप समझ पाए होंगे, डिफिनेशन के साथ समझ पाए होंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो डिफिनेशन को आपको लिख लीजिएगा नोट कॉपी में रोक के वीडियो को। प्रकाश स्रोत क्या है सर, मैं परिभाषा को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, चाहे जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उस वस्तु को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल, सूर्य, तारा, टॉर्च, विद्युत बल्ब, यानी जलता हुआ विद्युत बल्ब, यानी कि बंद रहे विद्युत बल्ब। अब बोल दीजिए कि प्रकाश स्रोत है, अरे बउआ जलता हुआ जलेगा तब ना जी, ये बंद रहेगा तो ये प्रकाश स्रोत हो गया। अजीब सी बात करते हैं आप यार। उम्मीद करता हूँ प्रकाश स्रोत समझ में आएगा, लाइट सोर्स समझ में आएगा। दूसरा है, अब वस्तुओं को 2 भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं ल्यूमिनियस और एक के बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस देखे होंगे, कोई बैटरी आता है, बैटरी में लिखा रहता है ल्यूमिनियस। बैटरी, बड़ा जो बैटरी होती है जिससे को हम चार्ज करके काम यूज करते हैं, उसको बोला जाता है, लिखा रहता है ल्यूमिनियस। शायद सचिन तेंदुलकर प्रचार करते इस बैटरी को, शायद वही करते शायद। तो उसमें लिखी होती है ल्यूमिनियस, और ल्यूमिनियस की हिंदी होती है प्रदीप्त। प्रदीप्त, ल्यूमिनियस, अप्रदीप्त, नॉन ल्यूमिनियस। तो मेरे प्यारे बच्चों, वस्तुओं को 2 भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं ल्यूमिनियस वस्तु और एक के बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस। मतलब एक को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु और दूसरा के बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। तो अगर सवाल आए कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे? सर आप तो यहाँ परिभाषा लिखे नहीं। परिभाषा इसीलिए नहीं लिखे बाबू कि आप इसको समझ सकते हैं, नहीं तो हम पूरा लाइन ऐसे लिख ले चल जाए तो आप कौन लिखिएगा, नोट को भी बना कर दे देंगे तो आप कौन लिखिएगा हैं? आप ही से सवाल पूछेंगे, कमेंट कीजिएगा लास्ट में, ठीक है? पूछेंगे प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ल्यूमिनियस किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उस वस्तु को हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। सर प्रकाश स्रोत और प्रदीप्त वस्तु में डिफरेंस क्या है? दोनों को तो परिभाषा सेम है, बट वही बात है, जगह से प्रकाश निकलेगा उसको प्रकाश स्रोत बोलते हैं, जहाँ से प्रकाश निकलती है। और जो वस्तुआ है वो वस्तुआ को बोलेंगे प्रदीप्त। बात सेम है, दोनों एक ही है। ऐसा रिव्यू ही सवाल है, बट एग्जाम में तो ये सब सवाल नहीं आती है, बट यहाँ से सवाल का नहीं पूछ सकता है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त से पूछ सकती है। बट आपको ऐसा ही घोर के प्याद रहे तो हबड़ा रहे हैं क्या? ये जौन वस्तुआ से प्रकाश निकलेगा वो वस्तुआ को बोलेंगे हम प्रदीप्त वस्तु। मतलब जेकरा से प्रकाश निकलेगा वही वस्तुआ को बोलेंगे प्रदीप्त। आप सोचिए
कि दुनिया में कौन ऐसा वस्तु जगह से प्रकाश निकलता है? तो टॉर्च से निकलवे करता है, सूर्य से निकलवे करता है, मन जगह अपना प्रकाश रहे। ई न कि ऐसे टॉर्च बार दे चमक रहा है तो ओकरा में से प्रकाश निकल रहा है। वैसे तो हम चमक रहे हैं, तो हम प्रदीप्त हैं? नहीं, हम प्रदीप्त नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। जेकरा से प्रकाश निकलेगा ना वही वस्तु को हम प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। ओकरे ने सजा के बोली थी ओ, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वैसा वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उस वस्तु को हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल, सूर्य से निकलवे करता है तो सूरज होगा, तारा से प्रकाश निकलवे करता है तो तारा भी होगा, टॉर्च से प्रकाश निकलवे करता है तो टॉर्च भी होगा, जलता हुआ बल्ब से निकलवे करता है तो ये भी होगा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वस्तु बात को समझ पाए होंगे। ऐसा अगर कोई पूछ दे किताब, तो किताब से प्रकाश फेंका है, अंधेरा अंधेरा है ना जी, किताब से प्रकाश कैसे फेंकेगा? वो प्रदीप्त नहीं है, वो आप प्रदीप्त वस्तु है। जरा से प्रकाश नहीं निकलेगा वो आप प्रदीप्त वस्तु, जरा से प्रकाश निकलेगा वो प्रदीप्त वस्तु है। तो मेरी बात को आप क्लियर समझ पाए होंगे। मुझे पूर्ण नहीं 200% विश्वास है, पूरा समझ पाए होंगे। अगला सवाल, अप्रदीप्त वस्तु यानी नॉन ल्यूमिनियस मैटर। मैटर तो पदार्थ बोलते हैं, वस्तु को बोलते हैं, वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं वस्तु, समझ रहे हैं ना? वस्तु को वस्तु बोलते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, वैसा पदार्थ जिससे, अच्छा वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है, उस वस्तु को हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। फिर से डिफिनेशन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिफिनेशन को तुम दिमाग ला कर सुने। अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलती है उस वस्तु को हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल, किताब, कलम, कुर्सी, पेन, मोबाइल, घड़ी वगैरह वगैरह चीज़ें, इससे प्रकाश नहीं निकलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ चुके होंगे। और अगर फिर भी अगर कुछ डाउट रहती तो आप कमेंट कीजिएगा। हम बार बार बच्चों को बोलते हैं, जहाँ पर भी डाउट रहे आप कमेंट कीजिए। मुझे गुस्सा आता ही नहीं है। अरे क्यों गुस्सा आएगा जी? हम पढ़ा रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, आप मेरी बात को एकदम समझ रहे हैं। डेली 5-6 बच्चे जो डेली समझ रहे हैं, हर एक सवाल का आंसर दे पाते हैं। ऐसे बच्चे होने चाहिए होनहार, चैलेंज करते हैं। अगर जो वीडियो देखते हैं, किसी माए का लाल है जो उसको इसको पीछे कर दे, जो लगातार ईमानदारी से पढ़ रहा है उसको कोई माए का लाल है, किसी को औकात है कि पीछे कर देगा पढ़े में? नहीं करेगा। कैसे करेगा? जो बच्चा रात भर पढ़ रहा है, रात दिन पढ़ रहा है, एक एक वीडियो को देख पा रहा है, मेरा एक एक सवाल का आंसर दे पाता है। तो यहाँ तक बात समझ पाए। लेकिन एक बात समझिए, सबसे स्टार पॉइंट, कि चंदा मामा जो है, चंदा मामा पहन पैजामा, पैजामा समझ में आता है? चंदा मामा पहन पैजामा वगैरह वगैरह वो नहीं आती मुझे। तो इस चंद्रमा को देखो कि चंद्रमा से ही प्रकाश निकलती है बच्चों। तो ऐसा चंद्रमा प्रदीप्त होगा कि अप्रदीप्त? तो इसका आंसर होगा अप्रदीप्त। कौची बाबू? नॉन ल्यूमिनियस, अप्रदीप्त। क्यों? क्योंकि चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलती है। ऐसा नहीं कैसे निकलता है? आप तो दम गलती पढ़ा दे रहे हैं। इसका अपना प्रकाश नहीं है बाबू। चंद्रमा है जो चमकती है, किसकी प्रकाश से? सूरज की प्रकाश से। मान लीजिए कि यहाँ पे चंदा मामा है, यहाँ पर सूरज भगवान है, तीन की प्रकाश यहाँ पर आती है ना बउआ, तो फिर चमक के यहाँ पर देती है। एग्जाम्पल समझाइए ना सर, को बढ़िया से एकदम समझ में आ जाए, समझा चलिए। ये मेरा सूरज भगवान है, ये मेरा दर्पण है, मन ऐनक है। तो यहाँ से लाइट को ऐसे लेके ऐसे नहीं मारते हैं। बचपन में हमें वो क्या करते थे, कोई लड़की छत पर बैठे थे ना, बहुत बचपन के बात करें, मतलब नॉलेज था कुछ, मतलब ये नॉलेज नहीं था कि कोई लड़की को ऐसे मारेंगे ना तो बुरा लगेगा। उतना नहीं, मैंने छोटा थे, मैंने हमको बाबू कहेगा, समझ रहे हैं ना? तो इस ऐनक यहाँ से प्रकाश को लेके उसकी आँख पर ऐसे मारा करता था। तो हमको क्या पता कि ऐसे मारेंगे तो हमारा देख लेगा, हम नुक के मारते थे, ऐसे मार के नुका रहते थे। अरे बाबू, जब वो प्रकाश से यहाँ से टकरा के ऐनक से जाएगी तो सीधे ऐनकवे पर न देखेगा, तो धरा जाएंगे ना, एकदम निछुका चोर धरा जाएंगे, एकदम निछुका। मनोग्राम में थोड़ा सा भी मिलावट नहीं होगी। लेकिन बच्चा ज्ञान है या नहीं था, सोचे कि धराएंगे थोड़े नहीं, वो होने से प्रकाश हो रहा है, इन्हें देंगे तो हम थोड़े ना धराएंगे, नहीं ना धराएंगे, बट धरा आते थे। तो आप लोग भी वैसे किए होंगे,
तो जो किए हैं वो कमेंट करिए कि हाँ सर हम भी ऐसे किए थे। ओके, ये मुझे याद आ रहा है तो बहुत हंसी आ रहा है, हंसी नहीं हंसी कहते हैं इसको। तो चलिए, चंद्रमा जो है बच्चों अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि वैसे ही जैसे ऐनक बताएं वैसे ही जो चमकते इसलिए कोचिए बाबू अप्रदीप्त वस्तु है। अब सवाल आते हैं स्कैटरिंग, स्कैटरिंग इसको क्या बोलते हैं? SCATTERING, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन किसे कहते हैं? क्या चाहिए बच्चों? प्रकीर्णन किसे कहते हैं? इसको एकदम घोर के पियाने, जरा ध्यान दीजिए। एक भी परिभाषा हम रटते नहीं है, टाइम देख रहे, वीडियो लॉन्ग हो जाती है वीडियो कभी कभी। अब हमको समझना प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो बोलता है कि जब प्रकाश किरण कोई भी कण पर पड़ेगा, कण किसको कहते हैं? एकदम छोटे छोटे कण होते हैं ना, छोटे छोटे पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं, कण के बोलते हैं शायद पार्टिकल्स, टुकड़े को बोलते हैं पार्टिकल्स। और जब प्रकाश की किरण कोई कण पर पड़ेगी, पदार्थ की कोई कण पर पड़ेगी, तो प्रकाश का होगा कि चारों पट्टी छितरेगा, चारों पट्टी फैलेगी, चारों पट्टी छितरेगा, चारों पट्टी फैलेगी। तो जब प्रकाश की किरण कोई कण पर पड़ेगा तो चारों दिशाओं में फैल जाएगा, तब फैल जाएगा, ओकरे तो बोलते हैं प्रकीर्णन, ओकरे ना बोलते हैं प्रकीर्णन। तो बोलेगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? एक में उतना डिटेल नहीं पढ़नी है, बट थोड़ा सा चर्चा किया गया है बच्चों, तो हम आपको छोड़े वाला है। थोड़ा सा भी अगर पॉइंट डाल दिया किताब तो उसको नस्ते नाबूद कर देंगे, एकदम सुफड़ा साफ। यानी साइंसवा हो चाहे मैथ हो, उसको पोस्टमार्टम कर देते हैं। पोस्टमार्टम समझते कैसे कि मरता तो उसको चिड़ देता है, बस 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 वैसे ही। तो प्रकीर्णन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण कोई कण पर पड़ेगा तो पड़ने के बाद वह चारों दिशा में फैल जाती है। फैलने की उस क्रिया को हम, फैलने की उस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सजा के बोलिए तो सर एक बार बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण किसी कण पे पड़ती है तो पड़ने के बाद वह चारों दिशाओं में फैल जाती है। फैलने की उस क्रिया को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। सॉरी, फिर सुनिए, जब प्रकाश की किरण किसी कण पे पड़ती है तो पड़ने के बाद वह चारों दिशाओं में फैल जाती है। फैलने की उस क्रिया को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सारा डिफिनेशन यहाँ लोड है। बोले कि चाहे उस प्रक्रिया को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, तो बोल दिए थे प्रकाश का प्रवर्तन। कोई दिक्कत समझ गए ना बात को? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इस सवाल को। जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह चारों दिशाओं में फैल जाती है। फैलने की उस प्रक्रिया को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमारा आकाश नीला दिखाई देता है, नीला नीला दिखाई देता है, नीला नीला दिखाई देती है। समझ रही मेरी बात को? देखिए परिभाषा लिखें, जब प्रकाश की किरण, जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखल होगा, क्योंकि रट के थोड़ा ना इसको लिखें। जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है तो वह चारों दिशाओं में छूट गया, देख रहे हैं ना, में छूट गया, चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो ऐसे जोड़ सकते हैं। तो फैलने की उस प्रक्रिया को हम, तो फैल जाती है, तो फैलने की उस प्रक्रिया को हम प्रकाश का प्रकीर्णन चाहे प्रकीर्णन कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, एक कण है, कण पे यहाँ से आ रहा है आपतित किरण, और आने के बाद प्रकाश की किरण चारों पे टका, चारों दिशा में कहोगे बच्चों फैल गई, इसी को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझ पाए होंगे। इस टॉपिक को आप पढ़ने के बाद ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट नहीं किया तो प्यारा से कमेंट कीजिए, और जो होमवर्क दिया उसको होमवर्क करें। बार बार बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा आंसर आ रहा है अभी तत्काल में सोनम कुमारी, सूरज कुमार, एक रोहित कुमार भी कमेंट कर पा रहे हैं, चांदनी कुमारी, और कोई बच्चे कमेंट करते हैं, लेकिन 7 से 6 बच्चे जो है लगातार और बड़ा सड़क बच्चे कमेंट कर पाते हैं। इसका मतलब कि आप वीडियो को पूरा देखते हैं। हम कभी कभी क्वेश्चंस बीच में भी करते हैं, इसलिए कि मेरा कौन ऐसा बच्चा है जो पूरा वीडियो देखता है कि पूरा नहीं देखता है। ठीक है बच्चों, कमेंट आता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाती है। आप पूरा मन से पढ़ रहे हैं, एक एक बात को पढ़ते रहिए। कोई गलत चीज़ आप नहीं सीख पा रहे बच्चों, ज्ञान है, सब दिन सीखना चाहिए। चलिए होमवर्क देते हैं, उसको कमेंट कीजिएगा आप। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। यहाँ मिटा दिए, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10 और 8 मीटर प्रति सेकेंड है, हालांकि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है। चलिए होमवर्क दे रहे हैं बच्चों, उसको आपको कमेंट में पिन करनी है। और ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और बगल में घंटी बजा दीजिएगा। पहला सवाल, सूरज प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त? दूसरा, चंद्रमा प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त? तीसरा, प्रकाश ऊर्जा है कि हाँ या नहीं? प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है, ऊर्जा है। इसको लिखना है यस कि नो। अब देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? निर्वात में चाल किसकी? प्रकाश की। इतना ही 4 सवाल है बच्चों आपकी होमवर्क। इसको कमेंट जरूर करिएगा, पिन कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट देखने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो जाती है। और तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में बताएं कैसा लगा, क्या सुधार करनी चाहिए, क्या हमें बोलने में सुधार करनी चाहिए, क्या इसके लॉन्ग में, तो जो भी आपको लगे वो बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।